हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मोशन जानने से पहले हम लोगों को एक टर्म जानना पड़ेगा, एक वर्ड जानना पड़ेगा, दैट इज रेस्ट। मोशन मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं, मोशन मीन्स कोई भी बॉडी मूविंग में है, मीन्स मूव कर रहा है, तो उसे हम लोग बोल देंगे मोशन। लेकिन रेस्ट किसको बोलेंगे, पहले हम लोग उसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग मोशन में आएंगे। तो रेस्ट किसको बोलते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, अभी ये एग्जांपल छोड़, कोई बॉडी है और वो अपने प्लेस से मूव नहीं कर रहा है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से, तो हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे? रेस्ट में। फॉर एग्जांपल एक ट्री है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ट्री है और इसके सामने खड़ा है एक कार, ठीक है, खड़ा है एक कार, बहुत दिनों से खड़ा है, ये कहीं भी नहीं जा रहा है क्योंकि ये कार खराब हो चुका है और ये बहुत बहुत ही मंथ से यहाँ पर खड़ा हुआ है इस ट्री के सामने, ठीक है। तो इस ट्री के सामने ये कार खड़ा हुआ है और बहुत दिन से मूव नहीं कर रहा है। तो इस कार को हम लोग रेस्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये अपने प्लेस से मूव नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आर रेफरेंस पॉइंट, किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे। मीन्स इसके सामने अगर एक ट्री है तो इस ट्री को हम लोग क्या मान लिए? एक रेफरेंस पॉइंट मान लिए, ठीक है, कि यहां से ये कार जो है उस ट्री के सामने खड़ा है और यहां से मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये कार जो है वो रेस्ट में है। जस्ट लाइक एग्जांपल, ये बोर्ड है, ठीक है, या तो मैंने यहाँ पर रेस्ट लिखा है, ठीक है, और मैं यहाँ से इधर मूव कर रहा हूँ। मीन्स किसी एक पॉइंट से मैं ये रेस्ट जो लिखा हूँ वो एक पॉइंट मान लिया और यहाँ से मैं यहाँ तक मूव कर रहा हूँ। मीन्स किसी रेफरेंस पॉइंट से मैं वहां से मूव कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मोशन में हूँ, ठीक है। तो रेस्ट अगर बोल देगा व्हाट इज रेस्ट या डिफाइन रेस्ट, तो हम लोग कैसे इसे डिफाइन करेंगे? कैसे करेंगे? a body is said to be in rest when its position does not change with respect to a reference point। ठीक है, इस तरह हम लोग सिंपल डिफाइन कर देंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर WRT मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। उसके बाद सेम इट इज, अब हम लोग मोशन को डिफाइन कर देंगे कि मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे कि वो बॉडी मोशन में। जस्ट लाइक एग्जांपल इसी तरह का एक ट्री है और उसके सामने कोई आदमी आके खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है और कुछ टाइम बाद ये आदमी यहां से चलते हुए यहां आ गया। मीन्स यहां पर जो पर्सन है उसका पोजीशन इस ट्री पास यहां था कुछ समय पहले और कुछ देर बाद ये आदमी यहां चल गया, तो फिर इस ट्री से इस आदमी का पोजीशन कहां चल गया? यहां से यहां चल गया। मीन्स अगर इस ट्री को हम रेफरेंस पॉइंट माने इस पर्सन का, तो पर्सन यहां था और फिर यहां चल गया। मीन्स इसके पोजीशन में चेंज आया है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये पर्सन जो है या बॉडी जो है वो मोशन में है, ठीक है। तो सेम इसी तरह हम लोग डिफाइन करेंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी a body is said to be in motion when its position changes with respect to a reference point। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का
यहाँ से रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट खत्म। रेस्ट और मोशन, कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग को मोशन से रिलेटेड पढ़ना है, कि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर मोशन इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ टर्म जानना होगा, और वो टर्म आता है यहाँ पर, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स फिजिक्स में जो क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं या नाप सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मीन्स दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। तो दो तरह का हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी था, ठीक है, दो तरह का अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी अभी पढ़ेंगे। दैट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आगे जाके आपको फर्दर क्लास में, हायर क्लासेस में, क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो एक और क्वांटिटी आएगा, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा, लेकिन स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करता है। और वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी मेजर करता है। अभी हम लोग समझेंगे, पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइन स्केलर क्वांटिटी, या कुछ देखो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, तो दोज क्वांटिटी या लिखेंगे इस तरह, दोज फिजिकल क्वांटिटी, है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटी which can be, या इस तरह लिखेंगे, those physical quantity which gives only magnitude, those physical quantity which gives only magnitude, not direction, is known as scalar quantity। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी which can measure only magnitude, ठीक है, या which gives only magnitude but not direction is known as scalar quantity। मीन्स जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लें तो जैसे कि डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हमको पता चलता है कि आदमी कितनी दूर ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ये नहीं बताया जाता है कि इसमें किस ओर गया आदमी, ईस्ट की ओर गया है, वेस्ट की ओर गया है, नॉर्थ की ओर गया है, साउथ की ओर गया है, फॉरवर्ड की ओर गया है, बैकवर्ड की ओर गया है। इस तरह का कोई बात नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्वांटिटी बताया जाता है, मीन्स सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है कि आदमी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। और स्पीड भी है इसका एग्जांपल, और भी बहुत एग्जांपल है। तो स्पीड भी यहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा कि स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड पूछा अगर किसी से तो वो बोलेगा 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह का बोलता है स्पीड, ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ हम लोग को मैग्नीट्यूड पता होता है, और इसका एग्जांपल हो गया डिस्टेंस और स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटी में दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ, दोज फिजिकल क्वांटिटी which has both as well as magnitude and direction is known as vector quantity। means those physical quantity which has both
एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही कि कितने किलोमीटर आदमी चला और किस डायरेक्शन में चला, वो भी बात होगा। इसका अगर हम लोग एग्जांपल लें, डिस्प्लेसमेंट है, अभी इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ईटीसी। ठीक है, फोर्स, ईटीसी। तो फोर्स का हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि फोर्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे कि कोई यहाँ पर एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, तो हम लोग बोलते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड, या 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड। तो इसमें क्या बता रहे हैं, 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड तो बता ही रहे हैं और इसमें डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि हम लोग फोर्स किधर अप्लाई कर रहे हैं, फॉरवर्ड की ओर या तो बैकवर्ड की ओर, अपवर्ड की ओर, डाउनवर्ड की ओर। तो इसमें डायरेक्शन का भी बात करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। वेक्टर क्वांटिटी में इसमें दोनों चीज के लिए बात होगा, मैग्नीट्यूड के लिए भी और डायरेक्शन के लिए भी, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या बात होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आज के टॉपिक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और डिफरेंस क्या है ये दोनों के बीच में। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, जैसे कि कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर यहां से यहां तक की दूरी को वो ट्रेवल किया, ठीक है, मान लेते हैं 5 मीटर है, तो यही हमारा डिस्टेंस होगा। द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, मीन्स एक्चुअल लेंथ कितना बॉडी ट्रेवल किया उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया, द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरी बात बोले हम लोग, सेकेंड बात, कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते, सिर्फ कितनी दूर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट उसको बताते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं ना, इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एस से, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। और कुछ बातें एसआई यूनिट पर बात करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो एसआई यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, दैट इज मीटर होता है। ठीक है, मीटर होता है। और भी कुछ बात कर सकते हैं हम लोग डिस्टेंस के बारे में, द एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय योर बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एस से। एसआई यूनिट क्या होता है, इसमें मीटर होता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई बॉडी थोड़ा सा भी मूव कर रहा है मीन्स वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस can't be zero and always पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव पूरा लिखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता और हमेशा पॉजिटिव होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन इस तरह किया जा सकता है, द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, द इनिशियल इस तरह भी बोल सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इनिशियल जहां से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और जहां पर खत्म करेंगे, ठीक है, फाइनल पॉइंट,
उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसका मतलब जैसे कि कोई पॉइंट ए है, यहाँ से कोई बॉडी, यहाँ से कोई भी बॉडी चलना स्टार्ट हुआ, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह चल के यहाँ पर इस तरह आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। कोई बॉडी यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्टिंग किया चलना और इस तरह ट्रैवल करते करते यहाँ पर बी पॉइंट तक पहुंचा। अगर मैं इसका डिस्टेंस की बात करूं तो पूरा हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल लेंथ जो बॉडी है वो कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मींस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका डिफाइन करने का तरीका क्या हो गया? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन of a body is known as displacement। ठीक है, और ये कैसा क्वांटिटी है? दूसरी बात करें, ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों चीज बताएगा कि अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं तो किस डायरेक्शन में किए हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और क्या बताता है? इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस से। इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको एस से भी डिनोट किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है? एसआई यूनिट। तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर ही होता है। एसआई यूनिट मीटर होता है। और यहाँ पर क्या बोले? डिस्टेंस कांट बी जीरो एंड ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर जीरो की बात करते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जैसे कोई बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, और ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये बी पॉइंट मान लेते हैं। कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुंचा और फिर वापस यहीं पर आ गया, इसी पोजीशन पर आया। मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था, वही फाइनल पॉइंट बन गया। इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से यहाँ चला और फिर यहीं वापस आ गया। इनिशियल पॉइंट जो था वही फाइनल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? जीरो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये ट्रैवल ही नहीं किया, इनिशियल से आया और फिर फाइनल यहीं पर है, इसी पॉइंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन यहीं पर डिस्टेंस की बात करें तो मान लेते हैं ये 5 मीटर था, तो मीन्स ये 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, मीन्स डिस्टेंस कितना? 10 मीटर। 5 + 5 10 मीटर ट्रैवल किया। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट may be positive, negative and zero। मीन्स डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। मीन्स नेगेटिव कब होगा? मीन्स नेगेटिव आपको बताएगा डायरेक्शन कि अपोजिट डायरेक्शन में चला है। अपोजिट डायरेक्शन का जब भी बात आएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट क्या शो करेगा? नेगेटिव साइन आपको यही बताता है कि अपोजिट साइन, ठीक है। तो ये था क्लास 9 का मोशन चैप्टर का पहला लेक्चर। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।